सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। आज का विषय है मूर्ख लोगों के लिए प्रार्थना करना। तो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। जय यीशु मसीह, हालेलुया। हे स्वर्गीय, हे पिता, हे परमेश्वर, जिस प्रकार तेरा स्वर्ग में अधिकार है, तेरी हर एक इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार इस धरती लोक पर भी न जाने कितने लोग हैं जो मूर्ख है, जो परमेश्वर को नहीं समझते हैं, ना परमेश्वर को जानते हैं, ना परमेश्वर को पहचानने की वहां कोशिश करते हैं। तो हे पिता, हे परमेश्वर, तेरी उन पे गवाही हो, तेरा उन पे अधिकार हो। जो लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं, उनके अंदर भी परमेश्वर का विश्वास उठे, वह भी परमेश्वर को जानने की कोशिश करे। हे पिता, हे परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा हुआ है, मूर्खों ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर ही नहीं है, वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौना काम किए, कोई सुकर्मी नहीं है। वह जो बिगड़ चुके लोग हैं, जो मूर्ख है, वह कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत घिनौना काम किया है, उन्होंने कई प्रकार के अपराध किए हैं। इस कारण वह भूल चुके हैं कि इस दुनिया के अंदर परमेश्वर है। तो इसलिए हे परमेश्वर, मैं तो उससे प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों के अंदर विश्वास जगा कि इस दुनिया के अंदर परमेश्वर है। हालेलुया, जय यीशु मसीह। तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि की और देखा कि कोई बुद्धिमान है, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। तो इस प्रकार इस वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने इस धरती पर सभी लोगों को, सभी जीव जंतुओं को अपने हाथों में संभाल के रखा है। किस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है या किस चीज की कमी घटी है, मैं उनको समय से पहले देता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने वचनों के द्वारा इस धरती पर जो कार्य किया है वह सब लोगों के लिए किया है। तो इसलिए हम लोगों को परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहिए और परमेश्वर के वचनों पर चलने की कोशिश करना चाहिए। और नेक्स्ट वचन में लिखा हुआ है कि किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खाए जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेता। तो इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि जो कोई भी मूर्ख, जो अनर्थकारी जो व्यक्ति होता है, वह परमेश्वर का नाम नहीं लेता है और लोगों को ऐसे खाता है जिस प्रकार वह रोटी को खाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उन लोगों से आप संभल कर रहो और परमेश्वर को जानने की कोशिश करो। और परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है, उन पर भय छाया गया है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्तियों की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि यहोवा उसका शरण स्थान है। भला हो कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता है। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। तो इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि जो मुझे पूछता है, जो मुझे बताए रास्तों पे चलता है, जो मेरे जीवन के अंदर जो अपना परमेश्वर ढूंढता है, तो मैं भी उसकी सहायता और मदद करता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि जो भी लोग मेरे वचनों पे चलता है, जो मेरे बताए हुए रास्तों को मानता है, जो मेरी आज्ञाओं को सुनता है, तो परमेश्वर भी उसकी सहायता और मदद करता है। इसलिए हमें परमेश्वर की प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के गुणगान गाने चाहिए। अगर हम परमेश्वर की वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर हमारे लिए वह कार्य करता है जो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को इस प्रकार अपने पहलों तरह रोन दिया है कि परमेश्वर आपके सामने कभी भी उस शैतान को वापस नहीं आने देगा। जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का नाम है, तब तक आप यीशु मसीह को पूछते रहोगे, तब तक आपको किसी प्रकार का दुख और तकलीफ नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने अपना खुद का बलिदान देकर और अपना लहू बहाकर हमें चंगा किया है। इसलिए मैं सभी को यीशु का लहू का छाप लगाकर सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह लोग जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो वचनों के अनुसार मूर्खों से निकलकर एक परमेश्वर को जाना है और पहचाना है, उनको लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वह लोग जो परमेश्वर को पहचान चुके हैं और जो परमेश्वर की स्तुति और गुणगान में आ चुके हैं, उनके लिए परमेश्वर का गवाही हो और परमेश्वर का लहू उनके जीवन में लगाता हूँ कि उनको ब्लेसिंग मिले, उनको चंगाई मिले, जिससे कि वह अपने जीवन को पवित्र कर सके और अपने जीवन को बदल सके। सभी को यीशु मसीह की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि वह अपने जीवन में परिवर्तन लाए। सभी को यीशु मसीह की जय हो। सभी को आमीन, आमीन, आमीन।